हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं नया जो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। लास्ट टाइम में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ था, जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए थे कि उसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस को किस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर जनरली अगर हम देखें बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा और थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ गैसेस कॉरेस्पॉन्ड वेरी वेल विद द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। यानी कि थ्योरेटिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो गैसेस के लिए सभी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो, है ना। मतलब उसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर समझें तो उसका कुछ अलग तरह से हम उसको समझ सकते हैं। डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन वी ट्राई टू टेस्ट हाउ फॉर द रिलेशन पीवी इक्वल्स टू एन आर टी प्रोड्यूस एक्चुअल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो जनरली क्या होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी यहाँ पर अगर रियल गैसेस के मान लिए हम बात करेंगे, है ना, तो आइडियल गैसेस जो होती हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, लेकिन रियल गैसेस जो होती है इस इक्वेशन को इस तरह से फॉलो नहीं करती। उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ती है ना। टू टेस्ट दिस पॉइंट वी प्लॉट पी वी वर्सेस पी प्लॉट ऑफ पी फॉर प्रेशर ऑफ गैसेस because at constant temperature PV will be constant अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस पढ़े हुए थे, तो ये एक्चुअली क्या है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट करा हुआ है ना। तो उसमें जो होता है कि जब PV इक्वल्स टू PV वर्सेस P के बीच में यहाँ पर ये जो ग्राफ प्लॉट है इसको करते हैं, तो एक आपको स्ट्रेट पैरेलल लाइन मिलती है एक्स एक्सिस पर। ये तो ये जो बिहेवियर है ये आइडियल गैस के लिए होता है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैसेस जनरली ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, H2, हीलियम, ये सभी एक्चुअली क्या है, ये रियल गैसेस हैं। अब ये जो इनका बिहेवियर होता है ये आइडियल बिहेवियर कब करती हैं, वही चीज़ को हमको यहाँ पर वही चीज़ हम समझ रहे हैं कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, पैरेलल लाइन जो दिख रही है, ये है ना, ये आइडियल गैसेस के लिए है। अब कोई भी इनमें से जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेव कब करेंगी, जब वो इस तरह से हो, ये आइडियल इस पैरेलल लाइन में हो। तो जनरली क्या होता है कि जो रियल गैसेस हैं वो किस कंडीशन में आइडियल बिहेव शो करेंगी और कब शो नहीं करेंगी, वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो ये जो ग्राफ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया हुआ था, इट इज़ फाउंड दैट रियल गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगेड्रो लॉ परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस। अब यहाँ पर जो रियल गैसेस हैं वो इन लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। नाउ टू क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अब जो गैसेस होती हैं, है ना, वो आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती हैं, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियली, और वो कंडीशंस क्या होती हैं जिसमें वो आइडियल बिहेव शो करेंगी। वी गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इफ वी लुक इनटू पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी वंस अगेन। तो जो मैंने आपको बताया हुआ था कि काइनेटिक थ्योरी में डिफरेंट पोस्टुलेट्स हमने देखे हुए थे, वी फाइंड दैट टू assumption ऑफ द काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड good. These are, there is no force of attraction between the molecules of a gas. वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उस थ्योरी में दो पॉइंट के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है ना। और वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब जो होल जो स्पेस ऑक्यूपाइड करा हुआ है गैसेस ने, उसके कंपैरेटिवली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल
मान सकते हैं। तो ये दो ही पॉइंट के अकॉर्डिंग हम गैस का रियल जो बिहेव होगा उसको हम समझेंगे, है ना। अब देखिए, रियल गैसेस शो डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आइडियल गैसेस जो हैं, आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं तो उनमें किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब यहाँ पर जो रियल गैसेस हैं वो क्या होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और हाई प्रेशर पर वो क्या हो जाते हैं कि एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। मॉलिक्यूल इंटरेक्शन स्टार्ट ऑपरेटिंग, और वो उनके बीच में क्या होने लगता है, इंटरेक्शन होने लगता है या अट्रैक्शन होने लगता है। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर विथ फुल इम्पैक्ट। मतलब और उस कंडीशन में जब आप प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो वॉल ऑफ कंटेनर है जिसमें गैसेस भरी हुई हैं वहाँ पर वो स्ट्राइक उतनी ताकत के साथ में वहाँ पर स्ट्राइक नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर ब्रेक बाय अदर मॉलिक्यूल्स। अब ये इसके लिए क्या होता है कि जो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस जो स्ट्राइक कर रहा है वॉल के ऊपर उस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब वो अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। अदर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, वो अपनी तरफ उनको खींचते हैं। दिस अफेक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब ये जो होगा उसकी वजह से क्या हो रहा है, यही एक फैक्टर आता है कि वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ में वो वॉल ऑफ कंटेनर पर स्ट्राइक नहीं हो रहा है और प्रेशर वहां पर एक्सर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। Thus the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर गैस के लिए जो वो क्या होता है रियल गैस के लिए वो कम होता है देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। और आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन प्रेशर के लिए, है ना, ये इक्वेशन बनती है P आइडियल इक्वल्स टू P रियल प्लस, अब ये ऑब्जर्व ये वाला जो है ये ऑब्जर्व प्रेशर है ना, और प्लस AN² अपॉन V²। ये करेक्शन करा हुआ है इसमें जनरली प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो ये सब टर्म्स हैं जहाँ पर A जो है एक तरह का कांस्टेंट है जिसको वंडर वाल कांस्टेंट भी कहा जाता है ना। अब यहाँ पर एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले को आप थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसको मैं ब्लॉक में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इस तरह से ये जो फार्मूला है P, अब यहाँ पर एक करेक्शन इन प्रेशर है। एक्चुअली ये जो फार्मूला है ये करेक्शन इन प्रेशर है ना। इसी तरह से करेक्शन इन वॉल्यूम भी होगा, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो देखिए, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन था इसको मैं डिलीट कर दूं वापस। यहाँ पर ये देखिए, रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। रिपल्सिव इंटरेक्शन आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट। अब जनरली क्या होता है कि जो जब बिल्कुल पास में आते हैं मॉलिक्यूल्स तो वो उनमें क्या होता है, एक रिपल्शन भी होता है ना। दिस इज द सिचुएशन एट हाई प्रेशर। और ये कब होगा, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास में आ जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उनमें रिपल्शन हो जाएगा, है ना। द रिपल्सिव फोर्स कॉज द मॉलिक्यूल टू बिहेव एज स्मॉल बट इम्पेनिट्रेबल
स्फीयर। अब लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनमें रिपल्शन होता है तो वो इस तरह से एक दूर हटते हैं वो रिपल्सिव फोर्स के कारण, लेकिन उसमें एक रेंज होती है कि उस रेंज में कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल उस कंडीशन में वहां पर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो एक रेडियस वो बनाएगा जिसके अकॉर्डिंग वहां पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स वहां पर नहीं आ पाएगा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, यही वो लिखा हुआ है कि जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है मॉलिक्यूल्स also become significant because instead of moving in volume v। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि वो जो एक एरिया जो होगा, है ना, जो एरिया मॉलिक्यूल्स कवर कर रहा है अराउंड स्फीयर में, है ना, वही क्या होगा कि वहां पर उसका वो एक्चुअल वॉल्यूम होगा। आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू वॉल्यूम v माइनस एन बी, where nb is approximately the total volume occupied by the मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है एन बी जो दिया हुआ है, ये वो वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड करा हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। एयर बी इज ए कांस्टेंट, और बी जो है वो एक तरह का कांस्टेंट है, हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इस तरह से जो प्रेशर में करेक्शन होता है ना, प्रेशर में हमने जो लास्ट स्लाइड में यहाँ पर हमने देखा हुआ था, ये ठीक है, यहाँ पे हमने प्रेशर में करेक्शन देखा हुआ है, और इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा ये वॉल्यूम में करेक्शन, ये वाला, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ आपको, ये वॉल्यूम में करेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको हम दोनों में करेक्शन, इस तरह से वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में क्या होता है, करेक्शन आ जाता है। और उस करेक्शन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन ये होती है पीवी, ये प्रेशर और वॉल्यूम में, मतलब पीवी इक्वल्स टू एन आर टी जो इक्वेशन थी आपकी, उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम में जो करेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो आपको ये वाली जो इक्वेशन मिली हुई है, ये इक्वेशन जो मिली हुई है ना, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। अब इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, वंडरवॉल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन कहलाती है वंडरवॉल इक्वेशन, ये ठीक है। इन दिस इक्वेशन n इज नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं ऑफ द गैस, कांस्टेंट ए बी, ए और बी ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे ये ए है ना और ये बी, ये कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है वंडरवॉल कांस्टेंट, एंड देयर वैल्यू डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गैसेस। गैसेस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अब ये जो मॉडिफाइड इक्वेशन जो आपको मिली हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल इक्वेशन। काफ़ी पूछा जाता है ये, है ना, वंडरवॉल इक्वेशन और आइडियल इक्वेशन दोनों को पूछा जाता है कि क्या होती है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे देख रहे हैं हम real gases show ideal behavior when condition of temperature and pressure are such that the intermolecular force are practically negligible। तो मतलब जो रियल गैसेस होंगी जो वो उनके लिए अगर टेम्परेचर बिहेवियर व्हेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। तो मतलब उनके साथ में अगर वैसी कंडीशन रखी जाए टेम्परेचर और प्रेशर की जिसमें वो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। द रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस जीरो। मतलब लगभग वो क्या हो जाए कि कब करेंगी वो आइडियल बिहेवियर, जब प्रेशर लगभग जीरो हो जाए। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। अब जो
डेविएशन होता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब जो आइडियल बिहेवियर है उसमें किसी तरह का डेविएशन जो होगा, है ना, उसको जो मेजर करा जाता है, तो उसको मेजर करने के जो मेजर करते हैं तो उस फैक्टर को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और उसको Z से डिनोट करा जाता है, विच इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट PV एंड NRT, मतलब कि जो रेशो होगा ये PV अपॉन NRT का, है ना, इसी का। अब ये जो रेशो आता है PV अपॉन NRT, यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, तो अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी, Z फैक्टर की जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग गैसेस जो है कब आइडियल बिहेव शो करेंगी और कब रियल बिहेव शो करेंगी, यही इसमें इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इट इज द रेशियो ऑफ PV अपॉन NRT, तो ये थोड़ा सा आप लोग और ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं हम। पहले तो ये ध्यान रखना है कि Z फैक्टर क्या है या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ठीक है, और इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये जो होता है एक तरह का रेशियो होता है PV और NRT के बीच का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब इसकी वैल्यू पर हम ध्यान देंगे कि कब कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी और कब आइडियल बिहेवियर शो करेगी। देखिए, फॉर आइडियल गैसेस जो Z फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, टाइप ऑफ गैसेस के लिए अगर हम बात करते हैं जिसमें ये क्या होता है कि जो डेविएट होती हैं, अब वहां पर Z की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो डेविएट होती हैं। वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेस shown have Z equals to 1 and behave as ideal gas। अब जहां पर प्रेशर कम होगा, जब वो प्रेशर कम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर, जैसे ये नाइट्रोजन के लिए हम बात करें तो ये इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना आप, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है ना, तो ये नाइट्रोजन के लिए है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के लिए है। और यहाँ तक ये क्या कर रहा है कि इस प्रेशर पर, मतलब इस प्रेशर पर ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में और जो दूसरी गैसेस हैं, दूसरी गैसेस के लिए या इसी नाइट्रोजन गैसेस के लिए भी हम बात करेंगे, तो जहां पर ये वन जो इसका Z फैक्टर जो है वो जिसकी वैल्यू 1 है, तो अगर ये वहां तक गैसेस जो हैं जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं, नाइट्रोजन का एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, इस प्रेशर पर, है ना, इस प्रेशर पर 200 प्रेशर पर ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही है ना। और उसी के आगे एट वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेस शो हैव, उसकी जो वैल्यू होती है, जनरली जो गैसेस होती हैं लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं एंड बिहेव एज आइडियल। एट हाई प्रेशर ऑल द गैसेस हैव Z ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, है ना, तो प्रेशर बढ़ने पर जो होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो नेगेटिव ये जो पोर्शन है नीचे वाला, आइडियल के नीचे वाला, ये क्या है, एक तरह से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और ये ऊपर वाला पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में, है ना, जहाँ पर जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि उनमें जो रियल गैसेस होती हैं उनमें किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से उसमें होगा, अब यहाँ पर आप देखें कि जब प्रेशर धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा कि इसका वॉल्यूम कम होता है, गैस का वॉल्यूम, जब आप गैस मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, पास में आते हैं, तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम कम होगा। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब वो उस तरह से वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, ये नीचे आ रहा है। अब जब वो और ज्यादा प्रेशर अप्लाई आप करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने पर जब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास में आ जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, रिपल्शन होता है और वो एकदम दूर होते हैं, है ना। जैसे ही वो दूर होंगे तो ये जो ये यहाँ पर आप
प्रेशर जैसे जैसे देखो ये 6 से 800 जैसे प्रेशर आपने बढ़ाया तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते जाएंगे। तो ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब इन दोनों कंडीशन में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो वो बिहेवियर जो है अपना डेविएट कर रहा है कि कहाँ कहीं पर वो निगेटिव डेविएशन में जा रहा है और फिर उनमें जब रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन में जा रहा है ना। तो इस तरह से उसमें वेरिएशन आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के लिए। तो यहाँ पर ये ग्राफ से हमने वही समझा हुआ है कि किस कंडीशन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं वो किस तरह से उनमें जेड फैक्टर में वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सा, एट हाई प्रेशर ऑल द गैसेस हैव जेड ग्रेटर देन 1। अब अगर हाई प्रेशर होगा तो वहां पर क्या होगा, जो जेड फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दीज आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेस हैव जेड लेस देन 1। मतलब कम प्रेशर पर वो जो होगा इसकी वैल्यू जो होगी जेड की वैल्यू 1 से कम होगी, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ पर प्रेशर देखिए, अब प्रेशर कम है ये, अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, यहाँ पर ये आप देखो ये बढ़ती जा रही है। ये सभी गैसेस की ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इतना पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर, है ना, तो उस कंडीशन में हाई प्रेशर पर ये जो हो रहा है इसकी वैल्यू जेड जेड उससे क्या हो रही है 1। एट हाई प्रेशर ऑल द गैसेस हैव जेड ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है। दीज आर द मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अब यहाँ पर उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, उसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा। एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेस हैव जेड लेस देन 1। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रेशर जो है, यानी कि कम प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से क्या है, कम है ना। मतलब कि अगर सीधा सिंपल सी थ्योरी अगर आपको मैं बताऊं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर z की वैल्यू 1 है, अगर z की वैल्यू जो रेशो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये रेशो दिया हुआ है 1 है, तो उस कंडीशन में कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेव शो करेगी। और अगर z की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 से कम है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, इससे नीचे आ रहा है वो, है ना, लो प्रेशर पर, तो वहां पर भी वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। एट हाई प्रेशर वो क्या कर रहा है कि उसमें रिपल्शन होगा और मॉलिक्यूल्स थोड़े और ज्यादा दूर हो जाएंगे, तो वो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो इस वीडियो में यहाँ पर हमने जो जनरली जो रियल गैसेस हैं वो किस तरह से आइडियल बिहेवियर शो करती हैं और कब आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, तो उसके जिसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जेड फैक्टर के थ्रू, जो एक रेशियो होता है कंप्रेसिबिलिटी रेशियो जिसको कहा जाता है। तो सीधा सिंपल सा है उसमें कि आइडियल बिहेवियर का रेशियो जो है ना, आइडियल गैसेस के लिए जो रेशियो आता है जेड का वो आता है 1। अगर कोई भी रियल गैस का बिहेवियर जो है ना, उस कंडीशन में अगर वो जेड फैक्टर उसका जो है अगर 1 से 1 से कम है तो वो उस कंडीशन में भी आइडियल बिहेव शो नहीं करेगी, और अगर 1 से ज्यादा है तब भी वो आइडियल बिहेव शो नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको हम जेड फैक्टर के थ्रू समझ सकते हैं। और वंडरवाल इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से वॉल्यूम और प्रेशर में करेक्शन होता है, वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड करके और पॉज करके आप उसको अच्छी तरह से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है इस यूनिट में और क्या है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।